हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के पाठ 7 नीति श्लोका पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये हमारा नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विदुर कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर कौन थे। तो विदुर मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ कहाँ से संकलित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नीति श्लोका पाठ है ये कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो विदुर नीति से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विदुर नीति किसने लिखा है, तो विदुर जी ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि विदुर नीति की रचना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर नीति की रचना किसने किया, तो विदुर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महाभारत का रचना किसने किया, तो वेद व्यास जी ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि परम कल्याण का कारक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि परम कल्याण का कारक क्या है, तो धर्म है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो क्षमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि परम संतोष देने वाली क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि परम संतोष देने वाली क्या है, तो परम संतोष देने वाली विद्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि परम सुख देने वाली क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि परम सुख देने वाली क्या है, तो परम सुख देने वाली अहिंसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मिर्जा से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि घर की शोभा कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्री होती है,
इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो सुलभ होते हैं, यानी सभी जगहों पर मिलते हैं प्रियवादी पुरुष। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। और किसकी हार होती है, तो असत्य की हमेशा हार होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा सदाचार से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे थे, तो मंत्री विदुर दे रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विनय किसका नाश करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विनय किसका नाश करता है, तो जो विनय होता है ये आकृति का नाश करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है और जो सबसे ऊपर में होगा वही आपको टेस्ट लगा देना है, तो उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे 381 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसमें से आपको बनाना है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। अगर सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। तो यहाँ पे देखिए सही हो गया और गलत करते तो रेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा को बताती है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनमें से कोई पे नहीं पे टिक लगाएंगे तो देखिए गलत हो गया। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, देखिए यहाँ पे ये सही हो गया। तो ऐसे अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो ऐसे बताएगा, तो ऐसे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, यानी सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ पे क्लास 10 का आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।